अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ अवर 13 लेक्चर। आज हमारा 13वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं। उसमें मैंने आपको बताया ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली और एल्स वगैरह का यूज़ होता है, लेकिन जनरली जो होता है ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ होता है। ठीक है, उसके साथ बताया जो डिफ़ॉल्ट हम यूज़ करते हैं वो एक्सेप्शन का कीवर्ड यूज़ कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि वी डोंट नो कि किस किस टाइप का एरर अगर हो सकता है, तो हम एक जनरलाइज उसके एक्सेप्शन यूज़ कर लेते हैं। उसमें जिस टाइप का भी एरर आएगा वो हमें बता देता है। ठीक है, इससे हम हेल्प आउट होते हैं कि हमारी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्ट। अच्छा, लिस्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। अभी तक हमने जितनी क्लासेस ली हैं, लाइक 12 क्लासेस हो चुकी हैं हमारी। आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत हार्ड है, समझ में नहीं आ रही है, सर बहुत फास्ट जा रहा है, सही से कॉन्सेप्ट नहीं दे पा रहे, कुछ भी ऐसे इस किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई कुछ भी ऐसा आपको फील होता है तो ऑनेस्टली बताएं, जो भी है। अगर लगेगा तो हम रिवाइज भी कर सकते हैं चीज़ें, कोई मसला नहीं है। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर हमने फंक्शन पढ़े हैं ना, जी तो इस फंक्शन का मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने फंक्शन आपने उसी फाइल में बनाए थे, जी। एक ही फाइल में। अब मैं लेट से चाहूँ एक दूसरी फाइल से फंक्शन इस्तेमाल करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ? कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे? बताता हूँ। इसके अलावा कोई सवाल है किसी का? नो सर। ओके। अच्छा, भाई ने सवाल कर लिया तो इस टॉपिक को अभी यहीं छोड़ते हैं। पहले वो चीज़ देख लेते हैं जो सवाल किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी फाइल का नाम है basics.py। मैं इसमें फंक्शन बना रहा हूँ एडिशन का। ठीक है, और इसमें मैं हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 55। रिजल्ट में मैंने लिख दिया x प्लस y, और इसको मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट रिजल्ट। अब सवाल ये है कि क्या मैं एक फाइल में जो फंक्शन बना रहा हूँ किसी दूसरी फाइल में कॉल कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ या नहीं? आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने करना क्या है, अपने प्रोजेक्ट्स में जाना है। एक फाइल जहाँ ये मैंने basics.py, उसी सेम फोल्डर में आप कोई दूसरी फाइल बना लो, लाइक फंक्शन टेस्ट। मैंने फंक्शन टेस्ट के नाम से एक पाइथन की फाइल बना ली। अब क्या होगा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी basics.py में ये जो फंक्शन है या ये जो वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक पब्लिक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है सैयद शकीब इमरान। मैं इन दो चीज़ों को, इस वेरिएबल को और इस फंक्शन को, इस फाइल में कॉल कर लूँ। तो जो इसका तरीका है वो क्या है, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको करना पड़ेगा फ्रॉम के आगे अपनी फाइल बताऊंगा कौन सी फाइल है। ये खुद ब खुद, जैसे आप फाइल का नाम लिखोगे ना उसी डायरेक्टरी में, तो खुद ब खुद गेट कर लेगा। तो इसने बता दिया बेसिक्स, मतलब फ्रॉम बेसिक्स मतलब बेसिक्स की फाइल में से क्या लाओ, इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करना है? अगर आपने फंक्शन इंपोर्ट करना है तो डायरेक्ट फंक्शन का नाम दे दें। अगर आपको वेरिएबल इंपोर्ट करना है तो आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एडिशन का फंक्शन देना है तो मैंने एडिशन लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ वो वेरिएबल भी इंपोर्ट कर लूँ मैं, तो मैं कॉमा लगा के जो वेरिएबल का नाम है वो भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप जितने ही चाहें चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं सिलेक्टिवली, कि मुझे बस इस फाइल में से ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो आप कॉमा सेपरेट करते करते उस चीज़ का नाम लिख सकते हैं। अच्छा, फंक्शन है तो ज़रूरी नहीं है ब्रैकेट लगाएंगे, जैसा फंक्शन का नाम देंगे सही है। वेरिएबल है तो वेरिएबल भी इसी तरीके से चलेगा। कोई क्लास होगी तो क्लास भी इसी तरीके से आएगी, कॉमा सेपरेटेड। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, ये अच्छा क्लियर है। अच्छा, अब आपको इसको यूज़ करना है। इंपोर्ट तो कर लिया, अब यूज़ नहीं करा। अब मैं यूज़ करने का जो फंक्शन कॉल किस तरीके से करता है, डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए मेरे पास आउटपुट आ रहा है 105, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 50 और 55 को प्लस करेंगे तो 105 बनेगा। ऐसा ही है? यस सर। इसमें किसी को कोई मसला? जबकि फंक्शन इस फाइल में बना हुआ लेकिन कॉल इस फाइल में करा है मैंने, और यहाँ पे मेरा करंट फाइल सिलेक्ट है, मतलब जिस फाइल पे मैं अभी करंटली मौजूद हूँ सिर्फ ये उसी को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ भाई नेम वाला वेरिएबल भी मैंने कॉल करा तो मैं प्रिंट करके नेम लिख दूँ,
तो ये मुझे इसकी वैल्यू भी दे देगा प्रिंट में। देखिए प्रिंट में मुझे इसकी वैल्यू भी मिल रही है, देख रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं गाइस? ठीक है जी सर। सर। अच्छा, आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके सारी चीजें गेट कर सकते हैं। अगर आपको पूरी फाइल इंपोर्ट करानी है, अब हो सकता है अब मुझे 10-12 चीजें इंपोर्ट करनी थी फॉर एग्जांपल, अब मैं कॉमा सेपरेट करके करते करते लिखूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी लाइन ना। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंपोर्ट के बाद लगा देते हैं ऑल स्टेरिक का साइन। ये क्या करता है, उस पूरी फाइल को इंपोर्ट कर लेता है। उस फाइल में जितनी भी चीजें पब्लिकली, सिर्फ पब्लिक चीजें आ सकती हैं यहाँ पे, जितनी भी चीजें पब्लिकली पड़ी हुई हैं वो सब की सब आ जाएंगी इस फाइल में, और उसमें से आप जिसको भी यूज करना चाहो उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं दोनों को चला रहा हूँ तो दोनों सही चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ कि भाई मुझे सिर्फ एडिशन वाला फंक्शन चलाना है, तो मैंने यहाँ एडिशन लिखा। अब देखें नेम पे एरर दे रहा है, देखें अब, क्योंकि इसको नेम मिल नहीं रहा, क्योंकि जब तक मैं लिखूंगा नहीं कि मुझे नेम भी चाहिए तब तक ये नेम इसको पता नहीं चलेगा कहाँ से आ रहा है नेम। तो अब इस लाइन में एरर दे देगा मुझे, देखें दे रहा है नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ बेसिक की फाइल में से सिर्फ एडिशन इंपोर्ट करा, नेम इंपोर्ट नहीं करा। ये मसले आ सकते हैं। अगर आपको कोई एक चीज इंपोर्ट करनी है, सिंपली उसका नाम दे दें। अगर पूरी फाइल करनी है तो आप स्टेरिक का साइन लगा दें। ठीक है, तो आप देखें दोनों चल जाएंगे, दोनों में एरर हट गया। ठीक है, सर ये जो बाय पब्लिक आप कह रहे हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल कह रहे हैं? नहीं ग्लोबल वेरिएबल नहीं कह रहा, बाय डिफॉल्ट ये सब पब्लिक है, ये भी पब्लिक है, ये भी पब्लिक है। जितनी चीजें अभी तक हमने करी हैं वो सब की सब पब्लिक थी, जो हम कर रहे थे अभी तक जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर प्रोटेक्टेड होगी तो सिंगल अंडरस्कोर लग जाएगा वेरिएबल से पहले या फंक्शन के नाम से पहले। अगर प्राइवेट होगी तो डबल अंडरस्कोर लग जाएगा। सही है, अब जैसे ही प्राइवेट हो गया वेरिएबल, अब देखें यहाँ इंपोर्ट ऑल करा हुआ मैंने, लेकिन यहाँ देखें नेम पे एरर आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग? जी सर। क्यों आ रहा है? क्योंकि नेम प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब ये इस फाइल से बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि डबल अंडरस्कोर इंडिकेट करता है ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल है। तो अब जब मैं आके यहाँ, जबकि मैंने इंपोर्ट ऑल लिखा हुआ है, सही है, इंपोर्ट मतलब पूरी फाइल इंपोर्ट करो। अब पूरी फाइल में से सिर्फ पब्लिक चीजें उठाएगा वो। एडिशन का फंक्शन मेरा पब्लिक है तो ये उठा रहा है, लेकिन नेम प्राइवेट है तो उसको यहाँ मिल नहीं रहा, ये उठा नहीं पा रहा इसको। अब जैसे ही मैं इसमें से हटाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अंडरस्कोर हटा देता हूँ, अब यहाँ आके देखूंगा तो देखें नेम से एरर हट गया। अब ये पब्लिक हो गया तो मतलब मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ उसको। समझ में आ रहा है? सर ये जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बताऊंगा, वर्बली अभी समझा देता हूँ। पब्लिक मेंबर पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज हो सकता है, कहीं पे भी, किसी और फाइल में, चाहे दूसरी फाइल में, तीसरी फाइल में, चौथी फाइल में, कहीं पे भी आप यूज कर लेंगे, उसको कॉल कर लेंगे। प्रोटेक्टेड मेंबर अपनी ही फाइल में या अपने ही फंक्शन में उसी पेज पे रहता है। सही है, उस पेज में आप उसको कहीं भी यूज कर लें वो वहीं रहेगा। प्राइवेट मेंबर जिस बाउंड्री के अंदर मैंने लिखा है ना, सिर्फ वो उसी बाउंड्री के अंदर रहेगा, उसके बाहर नहीं निकल सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं प्राइवेट वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर बना देता तो वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा, वो फंक्शन से बाहर नहीं जा सकता। सही है, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये तीनों चीजें हम डिफरेंशिएट करके देखेंगे। ठीक है गाइस, ओके सर। समझ में आ गया कि एक फाइल से दूसरी फाइल में चीजें हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब जब Yes, यहाँ sir. आ गई है तो आप चाहो इसको किसी फंक्शन के अंदर कॉल कर लो, आप चाहो किसी क्लास के अंदर कॉल कर लो, आप चाहो डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में लिख दो, चाहो डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर लो, ये आपकी मर्जी है। सही है, ठीक है गाइस? जी सर ओके। ओके, अब हम आ जाते हैं वापसी अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा आज का टॉपिक था वो है लिस्ट, LIST, लिस्ट। लिस्ट रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ओपनिंग ब्रैकेट होते हैं और क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। ठीक है, लिस्ट का ये स्टैंडर्ड है। अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उसमें एरेज हम बनाते हैं, तो एरेज भी नॉर्मली इसी तरीके से आते हैं। ठीक है, तो लोग ज़्यादा को लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या रिमेंबर करते हैं एरे की शक्ल में, क्योंकि अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी उसमें एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो लिस्ट भी उसी तरीके का सिमिलर वर्क करती है, लेकिन कुछ डिफरेंस है। एरे आपका सिर्फ पर्टिकुलरली किसी एक टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल या तो वो इंटीजर का एक्सेप्ट करेगा, या आपका स्ट्रिंग का एक्सेप्ट करेगा, या बुलियन का, या फ्लोट का,
ठीक है, किसी एक डेटा टाइप का एरे डेटा एक्सेप्ट करता है, लेकिन लिस्ट में हमें क्या बेनिफिट है, लिस्ट हर टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे आप उसमें इंटीजर भी डाल दो, फ्लोट भी डाल दो, डेसिमल भी डाल दो, स्ट्रिंग भी डाल दो, कॉमा सेपरेट कर करके डाल दो, सब एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लिस्ट में रिपीटिशन हो सकती है, जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको अगर आप अपने नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना के कोई नोट डाउन कर ले तो आपको आसानी होगी। लिस्ट में हम रिपीटिशन कर सकते हैं, रिपीटिशन से मुराद अगर मैंने लिस्ट में एक जगह लिख दिया शकीब, तो कॉमा लगा के आगे भी मैं शकीब लिख सकता हूँ, मतलब मल्टीपल वैल्यूज दे सकता हूँ, सेम रिपीटेड वैल्यूज दे सकता हूँ, लिस्ट में अलाउ है। सही है, मतलब इन शॉर्ट डुप्लीकेट वैल्यू, अगर मैं वर्ड यूज करूं डुप्लीकेट वैल्यू, तो लिस्ट हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ करता है। लिस्ट इंडेक्स वैल्यूज के हिसाब से चलता है। सही है, लिस्ट इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चलता है। अब हम इसके देख लेते हैं एग्जांपल्स क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल बना लिस्ट वन इक्वल टू, इसमें मैंने दिया 1 2 3, फिर दिया सैयद, फिर दिया मैंने ट्रू, फिर मैंने दिया 25.55, फिर मैंने लिख दिया शकीब। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बनाई। अब लिस्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है हमारे पास। ये कौन सी, ये जो तीनों मैंने हाईलाइट करी, कौन सी डेटा टाइप है, इंटीजर, इंटीजर। ये कौन सी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग, और ये कौन सी डेटा टाइप है, बूलियन, और ये कौन सी डेटा टाइप है। फ्लोट। तो आप ये देख सकते हैं एक लिस्ट में मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा डाल सकता हूं। सही है। अच्छा, एक चीज जो इंटरव्यू में भी पूछी जाती है, लिस्ट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स। आपसे पूछा जा सकता है भाई म्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, तो आप उसमें बता सकते हो स्ट्रिंग आपका म्यूटेबल है, लिस्ट आपका म्यूटेबल है। ठीक है, इसके अलावा आप डिक्शनरी आपकी म्यूटेबल है। ठीक है, ये म्यूटेबल होते क्या है, ठीक है, म्यूटेबल होते क्या है पहले ये समझ लें। जो भी चीज जो भी चीज मुझे अलाउ करे कि एक बार जब उसको मैं क्रिएट कर दूं तो उसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। जो भी चीज मुझे अलाउ करे कि मैं अगर क्रिएट कर दूं तो मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये लिस्ट क्रिएट कर दी ना, स्टार्टिंग और एंडिंग खत्म हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस लिस्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं इसमें क्या हो सकता है, कोई एक वैल्यू और ऐड कर दूं शकीब के बाद या ट्रू के बाद या सैयद से पहले ऐड कर सकता हूं। मैं इसमें से कोई वैल्यू रिमूव भी कर सकता हूं। ठीक है, मैं इसमें मजीद एलिमेंट ऐड भी कर सकता हूं, इसमें से रिमूव भी कर सकता हूं। कोई एग्जिस्टिंग है जैसे 25.55 है, मैं इसको मॉडिफाई भी कर सकता हूं। तो जो चीज़ मुझे ये चीज़ अलाउ कर दे कि एक बार क्रिएट करने के बाद मैं उसमें अमेंडमेंट कर सकता हूं, तो वो चीज़ कहलाती है म्यूटेबल। ठीक है, हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिएबल्स हमारे म्यूटेबल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब एक बार मैं वेरिएबल को क्रिएट कर दूं तो मैं दोबारा वेरिएबल क्रिएट करके उसकी डेटा वैल्यू चेंज कर सकता हूं। सही है, और सॉरी, वेरिएबल्स हमारे इम्यूटेबल है, मतलब एक बार जब वो क्रिएट हो जाते हैं तो उनको मैं उसी वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकता। मैं उसी नाम का दूसरा वेरिएबल बना के वैल्यू चेंज कर सकता हूं, लेकिन उसी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी सिर्फ फोकस इस पे रखें, लिस्ट हमारी म्यूटेबल है। बाकी मैं पूरी एक लिस्ट बना दूंगा कि क्या चीज़ म्यूटेबल है क्या चीज़ इम्यूटेबल है। डिफरेंस यही है कि जो चीज़ क्रिएट होने के बाद मॉडिफाई हो सके वो म्यूटेबल है, जो चीज़ नहीं हो सके मॉडिफाई वो इम्यूटेबल है हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर है। सर, तो हमारे पास लिस्ट म्यूटेबल है, लिस्ट इंडेक्स वाइज चलती है, लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करती है, लिस्ट मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा अलाउ कर देती है। सही है। अच्छा, अब इसको किस तरीके से यूज करते हैं अब ये देख लेते हैं। मैं प्रिंट करता हूं लिस्ट वन। ठीक है, इसको मैंने प्रिंट करा तो ये देखें मेरे पास आउटपुट में पूरी लिस्ट आ रही है, ब्रैकेट्स के साथ आ रही है। अब जो स्ट्रिंग है उसमें सिंगल कोटेशन आ रही है, जो नॉर्मल है वो वैसे ही उसी फॉर्मेट में आ रही है। सही है, मैंने प्रिंट करा लिस्ट वन, उसने मुझे पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करके दे दी।
यहां तक किसी को कोई मसला? नो सर। अब आ जाते हैं कि मैं इस लिस्ट में से कोई इंडिविजुअली वैल्यू गेट करना चाहूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ शकीब आउटपुट में देखना, या मैं चाह रहा हूँ सैयद आउटपुट में देखना, या मैं चाह रहा हूँ ट्रू आउटपुट में देखना, तो मैं ये पर्टिकुलरली वैल्यू किस तरीके से गेट कर सकता हूँ? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लिस्ट हमारी क्या है, इंडेक्स वैल्यू के हिसाब से चलती है और इंडेक्स वैल्यू एक्सेप्ट करती है। तो ये जीरो पे पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है? 1। इसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4, 5, 6। जीरो से स्टार्ट होगी और सो ऑन चलती रहेगी इंडेक्स वैल्यू आपकी। सही है, ये इसका डिफॉल्ट नेचर है, डिफॉल्ट फीचर है। क्लियर है यहां तक? यस सर। जी सर। अब मुझे फॉर एग्जांपल शकीब एक्सेस करना है, तो शकीब की इंडेक्स वैल्यू क्या है गाइस? 6। 6। तो यहाँ पे किसी भी वैल्यू को गेट करने के लिए हमें उसकी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ती है। और इंडेक्स वैल्यू कैसे देते हैं? उस वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर की वैल्यू गेट करो तो लिस्ट के वेरिएबल का नाम, उसके साथ लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर दूंगा इंडेक्स वैल्यू। अब मैं यहाँ लिखूंगा 6, तो आउटपुट में मुझे शकीब दिखेगा। ये देखें। अब अगर मैं चाह रहा हूँ सैयद देखना आउटपुट में, तो सैयद की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 3। मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो अब मुझे सैयद आउटपुट में दिखेगा। तो आप इस तरीके से इंडेक्स वैल्यू यूज करते हुए कोई भी इंडिविजुअली वैल्यू गेट कर सकते हैं। हमारी इंडेक्स वैल्यू के जरिए लिस्ट में आप प्रिंट करके कोई भी वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, चाहे प्रिंट कर लें, किसी वेरिएबल में सेव करा लें, कोई कैलकुलेशन करा लें, आपकी मर्जी, आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी उस हिसाब से उसको करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ओके। अब सवाल आ सकते हैं, सर मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब आगे पीछे की वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ कॉमा लगा लगा के जो भी वैल्यूज मुझे चाहिए उसको मैं कर सकता हूँ गेट। सही है। तो मुझे जो इंडेक्स वैल्यू दे रहा हूँ वो मुझे आ जाएगी नजर। जैसे यहाँ सैयद नजर आ गया, 25 नजर आ गया, शकीब नजर आ गया। सही है। सर वेरिएबल का नाम रिपीटेडली लिखना पड़ेगा। जी, आपको रिपीटली लिखना पड़ेगा। अभी अभी जो मैं कोर कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उस हिसाब से ही है, लेकिन आगे चल के हमारे पास स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें फिर हमें ये चीज नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी सर। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो मेक श्योर कर लीजिएगा, पूछ लें, क्योंकि लिस्ट जितना आप आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं, और ये तकरीबन हर प्रोजेक्ट में यूज होता है, तो इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लिस्ट के फंक्शंस पे, कि लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन होते हैं जिसको यूज करते हुए हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट 1, ठीक है, मतलब मैंने लिस्ट को एक्सेस कर, उसके साथ मैं लगाता हूँ डेसिमल। जैसे ही मैं डेसिमल लगाता हूँ तो ये जितनी चीजें आ रही है ना, लिस्ट के फंक्शन है, जो लिस्ट की प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी है वो नजर आ रही है यहाँ पे। मैं इंडेक्स का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, मैं काउंट का फंक्शन यूज कर सकता हूँ, मैं पॉप का यूज कर सकता हूँ, सॉर्ट, कॉपी, अपेंड, रिवर्स, क्लियर, रिमूव, इंसर्ट, एक्सटेंड, ये जितने 6, 12, 10, 12 फंक्शन है, ये सब के सब लिस्ट के फंक्शन है जो हम लिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। हम वन बाय वन इन सब सारों को देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सा फंक्शन किस पर्पस के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं कि मैंने जब ये लिस्ट बना ली, इस लिस्ट में मजीद एलिमेंट ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा। तो उसके लिए हमारे पास होता है अपेंड का फंक्शन। ठीक है। अगर हम चाह रहे हैं कि इस लिस्ट जहां ये खत्म हो रही है आखिर में, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, उस लिस्ट की एंडिंग के बाद से मैं कोई वैल्यू ऐड करना चाहूं तो मैं अपेंड का फंक्शन यूज करता हूं लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक वैल्यू मुझे बताएं जो शकीब के बाद ऐड करना चाह रहे हो। मैं खुद से लिख लेता हूँ, स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स ऐड हो जाए। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड करने से पहले लिस्ट प्रिंट करूंगा एक बार।
और अपेंड करने के बाद एक बार लिस्ट प्रिंट करूंगा ताकि आप दोनों का डिफरेंस देख सकें। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखें मेरे पास दो रिजल्ट आ रहे हैं, एक अपेंड करने से पहले और एक आ रहा है अपेंड करने के बाद। तो आप देख रहे हैं अपेंड जब मैंने करा तो उसने स्टूडेंट्स शकीब के बाद मर्ज कर दिया हमारी लिस्ट में, मतलब एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जहां लिस्ट खत्म हुई है उसके बाद मजीद एक नई वैल्यू ऐड कर देगा हमारा अपेंड का फंक्शन। तो उसमें हम जो भी वैल्यू देंगे वो उसको ऐड कर देगा। अच्छा, आपको वैल्यू देते हुए क्या चीजें जहन में रखनी है कि अपेंड सिंगल वैल्यू लेता है, सही है। दूसरी चीज, जिस डेटा टाइप का वो होगा वैल्यू उसी फॉर्मेट में आप देंगे। अगर इंटीजर होगी तो विदाउट स्ट्रिंग देंगे, विदाउट कोटेशन देंगे, फ्लोट होगा तो डेसिमल पॉइंट के साथ देंगे, ट्रू एंड फॉल्स होगा ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में आप उसको देंगे। यहां तक बात क्लियर है? जी सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन लग रही है? अब आप चाह रहे हैं इसके बाद भी मैं एक और वैल्यू ऐड कर दूं, तो मैं एक और बार अपेंड लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉल्स। अब फॉल्स बूलियन की फॉर्म में लिख रहा हूँ तो बूलियन की फॉर्म में मुझे दूंगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट लिस्ट पर। अब तरतीब क्या है, कोड चलेगा टॉप टू बॉटम। पहले वो इस लाइन को रीड करेगा, फिर इस लाइन को रीड करेगा, फिर उसमें अपेंड कराएगा स्टूडेंट, तो शकीब के बाद स्टूडेंट्स ऐड हो जाएगा, फिर वो इसको प्रिंट करेगा। अब जब ये इसके बाद वाला अपेंड आएगा ना तो इसको पता है कि मेरे इस लिस्ट में आखिरी एलिमेंट स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट के बाद फॉल्स ऐड करेगा। ऐसा नहीं होगा शकीब के बाद ही फॉल्स ऐड कर दे, नहीं, तरतीब चल रही है ना। जब मैंने यहाँ अपेंड कर दिया तो उसको पता है शकीब के बाद स्टूडेंट की एक वैल्यू ऐड हो गई है मेरी लिस्ट में, तो अब उसके बाद कोई वैल्यू आ रही है तो वो स्टूडेंट के बाद ऐड होगी। ये देखें आप, यहाँ बगैर अपेंड के अपेंड स्टूडेंट और यहाँ अपेंड फॉल्स, ठीक है। तो उसी तरतीब में चल रही है मेरी लिस्ट। सर अपेंड के अंदर दो वैल्यूज नहीं ऐड कर सकते? नहीं ऐड कर सकते, वो सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। आप ये कर सकते हो अपेंड में, फिर एक लिस्ट बना के आप अपेंड करा दो, वो पूरी की पूरी लिस्ट अपेंड हो जाएगी इसमें। अपेंड में लिस्ट कैसे बनाएंगे सर? ये देखें एंडिंग में पूरी एक लिस्ट आ गई, देख रहे हैं। यस सर। तो आप इस तरीके से अपेंड करवा सकते हो उसको। अगर आपने एक से ज़्यादा वैल्यूज डालनी है तो उसको या तो लिस्ट में डाल दो, ठीक है, तो उसको अपेंड करवा लो। लेकिन अब हमारे पास ऐसा भी एक फंक्शन है जिसमें हम लिस्ट को भी पूरी मर्ज कर सकते हैं एक दूसरी लिस्ट में, ठीक है। तो अभी अपेंड का सिर्फ इतना याद करो, इतना यूज है कि अपेंड यूज करते हुए हम लिस्ट के आखिर में कोई सिंगल वैल्यू ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही रखो फोकस, क्योंकि आगे चल के फंक्शन आएंगे जो कि ये पूरी लिस्ट को मर्ज कर देंगे इसी में ही, तो वो भी आपके लिए समझ में आ जाएगा कि पूरी लिस्ट। अभी आप जैसा आउटपुट देख रहे हो, आपने लिस्ट अपेंड करा दी, पर देख रहे हो एक नई लिस्ट फॉर्म में आ रही है कि उसके ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं, देख रहे हो आप। यस सर। तो ये मसला आ सकता है। तो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिससे ये तीनों वैल्यू इसके अंदर से उठ के ऐड हो जाए लेकिन ये ब्रैकेट्स ना आए, तो वो भी फंक्शन है लिस्ट में। तो आपको जहाँ जिस टाइप की नीड हो, रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको सिंगल वैल्यू ऐड करनी है तो आप अपेंड यूज करोगे, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज उस लिस्ट में एंड में ऐड करनी है तो वहाँ पे एक्सटेंड का एक फंक्शन है वो आप यूज कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। यहाँ अपेंड वाला समझ में आ गया कि लिस्ट के आखिर में जाके कोई सिंगल वैल्यू आप ऐड करवा सकते हो बाय यूजिंग अपेंड फंक्शन इन द लिस्ट। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। जी सर क्लियर है। सिंपली प्लस भी डाल देंगे दरम्यान में, हो नहीं जाएगा? क्या चीज? अगर हम लिस्ट 1 और ये लिस्ट 2 है इन दोनों को प्लस कर दें सही है। तो वो फिर ये हट नहीं जाएंगे साइन? आप ये कह रहे हो लिस्ट 1 में लिस्ट 2 प्लस कर दूं? यस सर। कैसे प्लस होगी? लिस्ट की डेटा टाइप क्या है? ये सर ऐसा नहीं हो सकता? कैसे होगा ये बताओ मुझे।
ओनली सेटिंग जो है ना वो जो है ना प्लस कर सकते हैं या इंट आपस में जो है ना मतलब ये तो क्या, उनको फॉर प्लस करवा एग्जाम्पल सकते हैं। मैं ये कर दूं लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, और लिस्ट 2 तो बना ही नहीं मैंने, एक मिनट। ये आप कह रहे हो ना लिस्ट 1 में लिस्ट 2 ऐड कर दूं मैं, ऐसा ही कह रहे हो ना? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। जी जी सर, यही कह रहा था। तो ये कर तो देगी, अपन देखो क्या आता है आउटपुट। सॉरी, अब जो ये वाले स्टेप हमने करा है ना, ये एक नई लिस्ट बना देगा, समझना बात को। अभी हम बात ये कर रहे थे हम इस लिस्ट में ऐड कर दें, अब ये दो लिस्टों को मर्ज करके एक नई लिस्ट बनाएगा। ये देखो, देख रहे हैं आप? यस सर, ठीक। अब हमारा जो लॉजिक चल रही थी वो हम इसी लिस्ट पे वर्क कर रहे थे, हम इस लिस्ट पे भी ट्राई कर लेते हैं, भाई होता ही नहीं होता। लिस्ट 1 को ही मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट 1 में ही लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 कर रहा हूँ, जो ये कंबाइन हो जाएगी वो मेरी एक नई लिस्ट बन जाएगी। देख रहे हो? अब जो ये हमने वर्किंग करी, इससे सिस्टम को क्या मसला होगा, कोई बता सकता है? अगर मैंने एक पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और वहां पे जाके मैंने इस तरीके से प्लस लगा दिया, तो इससे मेरी वर्किंग कैसे डिस्टर्ब होगी? या क्या सिस्टम बिहेव किस तरीके से करेगा, मैं किस तरीके से फंस सकता हूँ, या मुझसे गलती हो सकती है, या कुछ अलग सा आउटपुट आ सकता है। तो होता ये है, मैंने जिस तरह बताया टॉप टू बॉटम हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 में लिखा शकीब के बाद ये अपेंड कर दो, ये अपेंड कर दो, ये अपेंड कर दो, फिर बीच में आकर लिस्ट 2 मैंने उसमें प्लस करके दोबारा +1 कर दिया। अब क्या होगा, इनिशियल लिस्ट ये है, बीच में अपेंड भी लग गया है, 2-3 वैल्यूज होते हैं, उसके साथ ये आ गई, उसके साथ एक मर्ज हो गई दूसरी लिस्ट, और फिर वो कंबाइन बनेगा, उसमें क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, एक इंडिविजुअल लिस्ट थी, फिर अपेंड वाली चीज आ गई, फिर हमारी एक और लिस्ट आ गई, और वो टोटल मर्ज होके मेरी सिंगल वही उसी नेम के वेरिएबल के साथ अटैच हो गई। अब अगर मैं आगे चल के ये सोच के प्रोग्राम बनाऊं कि भाई मैं लिस्ट 1 में ऐड कर रहा हूँ चीजें, मैं जहन में लाऊं शकीब के बाद मुझे ऐड करनी है वैल्यू या इसके साथ, तो आपको माइंड में ये भी रखना पड़ेगा भाई यहाँ पे मैंने मर्जिंग भी की हुई है। तो सर ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाएगी ना, जी फिर हम वो नहीं दे सकते। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाएगी ना, जो लिस्ट 1 है, यस, फिर हम। इस लाइन के बाद ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जाएगी, वो अब आपकी ये वाली लिस्ट होगी। फिर आपको इंडेक्स वैल्यू का भी पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये थी तो अब वहां कहाँ चली गई, क्या होगी वैल्यू। तो ये सारी चीजें माइंड में रखनी पड़ती हैं। आप कॉपी भी कर सकते हो, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट बना सकते हो, वो बिल्कुल कॉपी कर सकते हो, मर्जिंग कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, जिप कर सकते हो, दो लिस्टों को आपस में जिप कर दो, वो भी पॉसिबल है। लेकिन वो सब आगे चल के चीजें आएंगी, जब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो समझ लो पहले लिस्ट है क्या। क्लियर है गाइस? यस सर, क्लियर। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम देख रहे हैं कि हम कोई वैल्यू रिमूव करना चाहें लिस्ट में से तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं लिस्ट 1 डॉट रिमूव, ठीक है। अब रिमूव में एक्चुअल वैल्यू डालनी पड़ती है जिसको रिमूव करना है, और उसका ये भी ध्यान में रखना पड़ता है उसकी डेटा टाइप क्या थी, उसी टाइप की वैल्यू देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सैयद रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा सैयद, उसके बाद मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट 1।
ये देखें, यहाँ सैयद चेंज हो गया, यहाँ सैयद था, इसमें सैयद नहीं आ रहा, 3 के बाद 2 आ गया, सैयद रिमूव हो गया, देख रहे हैं। इसके फंक्शन इतने फेमिलियर हैं वर्ड्स, तो आप देखें, रिमूव वर्ड आप लोगों ने अपनी लाइफ में यूज करा हुआ, इसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है रिमूव काम क्या करता है या रिमूव के मायने क्या होते हैं, उसी से सिमिलर इसका फंक्शन है और उसी की फंक्शनलिटी है, ठीक है। तो हम रिमूव में एक्चुअल वैल्यू देते हैं जिसको हमें रिमूव करवाना होता है, ये माइंड में रखते हुए कि उसकी डेटा टाइप क्या है, उसी टाइप के हिसाब से इसको वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रू रिमूव करवाना है, तो मैं ट्रू की जो डेट फॉर्मेट है देने की, वो ट्रू के हिसाब से ही दूंगा मैं। तो अब देखें ट्रू रिमूव हो गया यहाँ से। अच्छा, अभी एक मजाखेज काम हुआ है, इसका जवाब यासीन भी नहीं देगा, वाजिद भी नहीं देगा। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ आप लोगों को इसका पता होगा कि हुआ क्या है यहाँ पे। कोई मुझे बता सकता है हुआ क्या है यहाँ पे? मैंने ट्रू रिमूव करा था, ट्रू तो अपनी जगह ही है। किसी के जहन में ट्रू कॉमास में नहीं है, है? ट्रू कॉमास में नहीं है। नहीं, जो ट्रू हमारी लिस्ट में वैसे भी कॉमास में नहीं है, कोटेशन में नहीं है, वैसे ही है। कोई देना चाह रहा है इसका जवाब? एनीवन? कोई भी? वाजिद, यासीन, फुरकान, गुलाम? सर आई थिंक आप ये कह रहे हैं 1 रिमूव हो गया वहां से। करेक्ट, बिल्कुल सही है। याद होगा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब मैं बूलियन की डेटा टाइप बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था ट्रू बूलियन में ट्रू एंड फॉल्स होता है और 1 और 0 भी होता है। 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। ये मैंने उस टाइम बताया था कि आगे चल के जब हम पढ़ेंगे लिस्ट वगैरह तो मैं आपको दिखाऊंगा ये करके कि ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे यही हुआ है, मेरी लिस्ट में 1 मौजूद है और ट्रू भी मौजूद है। तो जब मैंने इसको बोला भाई ट्रू रिमूव कर दो, तो ये 1 को भी कंसिडर कर रहा है कि ये ट्रू है। समझ रहे हैं? 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है। तो जब इसने लिस्ट को 0 इंडेक्स से रीड करना शुरू करा तो इसको पहली वैल्यू ही ट्रू मिल गई, मतलब कि ट्रू कह लूं या 1 कह लूं एक ही बात है लिस्ट में, फॉल्स कह लूं या 0 कह लूं एक ही बात है। तो यहां जब मैंने ट्रू लिखा तो उसने 1 रिमूव कर दिया, आप आउटपुट में देख सकते हो। यहां देखें 1 रिमूव हो गया यहां से, सही है। अब अगर मैं इसके अलावा कोई और वैल्यू दूं, फॉर एग्जांपल 2 दूं, तो वो 2 सर एक सवाल है, जी सर एक सवाल है, तो सिस्टम ने अपना काम किया ना, इसने ट्रू को 1 कंसीडर कर लिया, लेकिन जो प्रोग्रामर है वो ये चाह रहा था कि ट्रू रिमूव करना है, ट्रू जो लिखा हुआ ट्रू है वो रिमूव करना है, तो वो क्यों रिमूव नहीं हुआ, या उसको रिमूव करना है तो उसको क्या तरीका होगा? बहुत अच्छा सवाल करा, इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ कि अगर मुझे ट्रू ही रिमूव करवाना है तो मैं ट्रू किस तरीके से करवाऊंगा। तो अभी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे रिमूव का फंक्शन। रिमूव का फंक्शन क्या करता है, एक्चुअल वैल्यू दूंगा जिसको मुझे रिमूव कराना है। अब आएगा सवाल कि मुझे ट्रू ही रिमूव करवाना है, अगर मैं रिमूव का फंक्शन यूज करूंगा तो वो तो 1 को भी ट्रू कंसिडर करेगा, 1 को रिमूव कर देगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक्चुअली सिर्फ ट्रू ही रिमूव हो, तो वहां पे फिर हम यूज करेंगे पॉप का फंक्शन, पॉप। और पॉप में हम इंडेक्स वैल्यू दे देंगे ट्रू की, जो भी इंडेक्स वैल्यू इसकी 4, ठीक है। अब जब हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पे देखें ट्रू रिमूव हुआ है, देखना ट्रू रिमूव हो गया यहाँ से। सर यानी एग्जैक्ट वर्ड के साथ ही रिमूव नहीं होगा, हमें इंडेक्स वैल्यू से रिमूव करना पड़ेगा पॉप से। यस, अगर तो आपके इसमें सारी ऐसी ट्रू फॉल्स वाली वैल्यूज हैं या स्ट्रिंग वाली हैं, 1 नहीं है, तो आप डायरेक्टली ट्रू लिखो तो ट्रू ही हटाएगा, सही है। लेकिन अगर आप देख रहे हो हाँ भाई इसमें 1 भी है, 0 भी है, फॉल्स भी है, तो फिर आपको वहाँ पे पॉप यूज करके उसको रिमूव करवाना पड़ेगा, या फिर आप उसको लूपिंग करके बोलो भाई एग्जैक्ट वैल्यू अगर 1 है तो उसको इग्नोर कर दो, ट्रू मैच करेगी तब जाके उसको रिमूव करना, तो वो उसको रिमूव करेगा। बहुत सारे सिनेरियोस हो सकते हैं रिमूव करने पे, पर ये क्या हो सकता है रिमूव। अब यहाँ सर अगर लूप लगाएंगे, जी लूप, सर अगर लूप लगाएंगे जी और मैं उसमें कंडीशन लिखता हूँ कि इफ
मतलब मैं वेरिएबल एक्स ले लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ट्रू, तो तब वो रिमूव कर वाला फंक्शन लगाए। लेकिन फिर वो वहां पे एक्स अगर 1 होगा तो वो फिर 1 को भी तो ट्रू ले लेगा। हम उसको क्या कहते हैं, जब हम वैल्यूज ले रहे होंगे तो हम देखेंगे भाई ये जो आई की वैल्यू आ रही है क्या वो 1 है। अगर वो बोलेगा 1 है तो हम बोलेंगे कंटिन्यू हो जाओ भाई यहाँ से। ठीक है। मैं उसको इंडेक्स आगे बढ़ा दूंगा। जब इंडेक्स आगे चले गया तो अब जब वो सेकंड वैल्यू उसको मिलेगी तो वो ट्रू ही मिलेगी। तो फिर मैं उसको जब ट्रू आ गई तो अब मुझे इसमें रिमूव करवा दो उसको। फिर वो कंटिन्यू का पहले करना पड़ेगा ना, कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन आपको उस हिसाब से बनानी पड़ेगी ना। अगर ये आ जाए तो भाई कंटिन्यू कर दो, लेकिन अगर हाँ। वर्ड आ रहा है तो फिर आप रिमूव करवाओ। ठीक ठीक है, ठीक। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अच्छा, अभी हमने रिमूव का फंक्शन देखा था। रिमूव क्या करता है, वैल्यूज रिमूव करता है लिस्ट में से, लेकिन उसको एक्चुअल फॉर्म में वैल्यू देनी पड़ती है जिस फॉर्म में लिखी हुई है। पॉप क्या करता है, पॉप भी वैल्यू रिमूव करता है हमारी लिस्ट में से, लेकिन वो इंडेक्स वैल्यू से रिमूव करता है। सही है। अगर मैं इसको 0 इंडेक्स वैल्यू दे दूं तो ये पहले 1 जो है उसको रिमूव कर देगा। ये देखें 1 रिमूव हो गया इसमें से। ठीक है। अगर मैं इसको इंडेक्स वैल्यू 6 दे दूं तो ये आखिरी वाली वैल्यू मेरी रिमूव कर देगा क्योंकि वो 6 पे है। ठीक है। अगर मैं इसको कोई भी इंडेक्स वैल्यू ना दूं तो पॉप क्या करता है, लिस्ट में पॉप ये करता है कि अगर मैं उसको कोई भी इंडेक्स वैल्यू ना दूं तो वो सबसे आखिरी वैल्यू जो होती है ना उसको रिमूव कर देता है। तो देखा अभी मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी, अब मैं इसको चला रहा हूं तो यहाँ देखे शकेब रिमूव हो गया। ठीक है। अगर आपको आखिर से एक एक वैल्यू रिमूव करनी है तो आप वहां पॉप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? पॉप, रिमूव, अपेंड तीनों क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? अगर सर 2 इकट्ठी वैल्यू रिमूव करनी है तो फिर 2 इकट्ठी वैल्यू तो अब कोई ऐसा फंक्शन है नहीं ना जिसमें वो 2 इकट्ठी वैल्यू को रिमूव कर दे। फिर उसके लिए यही है कि आप लूपिंग लगाओ, लूपिंग में आप जो आपको वैल्यूज रिमूव करनी है उसको फैच करके रिमूव करवा दो। फिर तो आप खुद मैनुअली इसको कोड करो ना कि भाई ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू रिमूव करो। ओके सर। इसमें तो शॉर्ट फॉर्म ये देना भाई, आखिरी वैल्यू या बीच वाली वैल्यू या इसको रिमूव कर दो भाई। इंडेक्स वैल्यू बीच वाली वैल्यू आप कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आप किसी उस पर भी जाओगे ना, किसी फंक्शन पे भी आप क्लिक करते हो या उसकी बॉडी में आते हो तो यहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। अगर मैं यहाँ पॉप लिखता हूँ फॉर एग्जांपल डॉट पॉप, तो यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ, देखना गौर से, सेल्फ, और यहाँ लिखा हुआ है इंडेक्स, मतलब ये खुद भी कॉल हो सकता है। ठीक है। और इंडेक्स वैल्यू आएंगी यहाँ पे। सही है। अब यहाँ इसने इंडेक्स बता दी, मतलब इसमें जो वैल्यू इंडेक्स होगी वो इंडेक्स की वैल्यू जाएगी। इसी तरह अपेंड का फंक्शन है, या सेल्फ मतलब इटसेल्फ खुद का फंक्शन है ये, और यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू आएगी। तो आप यहाँ देख के भी वो कर सकते हो कि यहाँ पे मैं किस तरीके से काम करवाऊँ, यहाँ मुझे क्या देना है, इंडेक्स वैल्यू देनी है, ऑब्जेक्ट देनी है, तो यहाँ से भी देख के आप कर सकते हो। और जहाँ पे ये सिंपली कॉपी के साथ सेल्फ लिखा हुआ है और कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देनी। ये आप समझ रहे हो? आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ मैंने लिखा अपेंड। अपेंड एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। लिस्ट का फंक्शन है। अभी हमने फंक्शंस पढ़े ना, जी सर। उसमें पैरामीटर्स होते हैं, तो ये वहां पे पैरामीटर्स डिफाइन है। फॉर एग्जांपल मैं अगर अपेंड पे जाऊं तो ये देखें, ये अपेंड का फंक्शन बना हुआ है, देख रहे हैं आप? इसमें सेल्फ है जो अपना एक कीवर्ड है, इसके बाद इसके आर्गुमेंट्स हैं। ये आपके 2 पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन है। सही है। अब इसमें क्या होता है, सिंगल आर्गुमेंट्स आता है, इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स हम दे सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पे इसकी पूरी फंक्शनलिटी डिफाइन है कि इसके इतने पैरामीटर्स होंगे, ये खुद भी चल सकता है, ये भी। अब देखो यहाँ पे भी कॉपी में भी ये 2 हैं, लेकिन जब हम वहां पे आते हैं फंक्शन में देखते हैं कॉपी का, तो वो सेल्फ है, मतलब वो इटसेल्फ। यहाँ पे हमें कोई पैरामीटर नहीं देना। तो आप उसकी जब भी कोई डेफिनेशन पढ़ोगे ना, आप उसको देख लेना, उस पर होवर कर लेना, तो वो उसकी डेफिनेशन में बता देगा ये क्या करेगा। देखें यहाँ लिखा रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, लिस्ट की पूरी कॉपी कर देगा आपकी। ठीक है।
और इसके अलावा अभी हमने पॉप देखा था, अपेंड देखा था। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट वाला फंक्शन। अब आप देखें, जब मैं इंसर्ट के फंक्शन पे जा रहा हूँ तो यहाँ लिखा सेल्फ, पहला आर्गुमेंट इंडेक्स वैल्यू होगी, दूसरा आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स मुझे देने हैं। क्या देना है? दो वैल्यूज देनी होंगी। मैं फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ इंसर्ट 1। अब मैं इसको चलाता हूँ तो देखें एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? इंसर्ट एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स गॉट 1। इंसर्ट को 2 वैल्यू देनी थी, आपने 1 दी है। देख रहे हैं? अब जैसे ही मैंने इस पर होवर करा तो देखें यहाँ इंसर्ट का फंक्शन आ रहा है। पहला लिखा हुआ सेल्फ, सेल के बाद जो पहला पैरामीटर वो इंडेक्स है, यहाँ लिखा सपोर्ट इंडेक्स, और दूसरा वेरिएबल है ऑब्जेक्ट, और इसको आप नन भी कर सकते हो और आप इसको कोई वैल्यू भी दे सकते हो। अब इंसर्ट क्या करता है? इंसर्ट इस पूरी लिस्ट में किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई वैल्यू ऐड करनी हो तो आप इंसर्ट का फंक्शन यूज कर लो। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं इस ट्रू के बाद फॉल्स ऐड करना, ठीक है? तो अब पहले मुझे बताना है किस इंडेक्स नंबर पे मुझे इसको ऐड करना है। तो भाई ट्रू का इंडेक्स वैल्यू 4 है, तो 4 के बाद ऐड करना चाह रहा हूं, तो पहले मैंने लिखा भाई इंडेक्स वैल्यू 5 पे आप ऐड करोगे, कॉमा लगाया, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल उसका क्या था? इंडेक्स वैल्यू। सेकंड वेरिएबल उसका पैरामीटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अब 5 पे इंडेक्स वैल्यू 5 पे क्या ऐड करना है? अब वो वैल्यू दे देता हूं मैं, फॉल्स। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। तो आप यहां देखें ट्रू के बाद फॉल्स आ गया। देख रहे हैं गाइस? जी सर। तो इंसर्ट जी का सर। फंक्शन हम यूज करते हुए किसी भी लिस्ट में किसी भी इंडिविजुअल पोजीशन पे कोई वैल्यू ऐड करवा सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर बाय यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। अपेंड का फंक्शन तो हमें बाउंड करता है कि वो लिस्ट के आखिर में ऐड करेगा। इंसर्ट का फंक्शन हमें ये फ्रीली हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको इंडेक्स वैल्यू 5 भी दी तो ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स वैल्यू 5 पे थी वो जंप कर गई आगे, तो वो बन गई 6 और 5 पे मेरी एक नई वैल्यू ऐड हो गई। ठीक है, देखें 25.5 है, फॉल्स के बाद आ गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी इंडेक्स वैल्यू शिफ्ट हो गई आगे। क्लियर है यहां तक गाइस? यस सर। ओके गाइस, आज यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, लिस्ट को ही देखते हैं। ठीक है गाइस? ओके सर।